आज का टॉपिक रहेगा एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर, जिसका पार्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। और आज की इस क्लास में एक्सरसाइज में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, वो क्वेश्चंस जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस 2022 और 23 के एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इन दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल, if the ratio of equal side and unequal side 5:7 and its parameter is 34 centimeter, then what is the length of equal side? देखो क्या बोल रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है वो होता है आप लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें यहाँ पे बोल रहा है कि बराबर साइड और जो साइड बराबर नहीं है उनका अनुपात दे दिया 5:7, पैरामीटर दे दिया 34। तो आपसे बराबर साइड की लंबाई पूछ रहा है। तो ट्रायंगल किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से आपका कोई ट्रायंगल बनेगा जिसको मैं यहां पर नाम दे देता हूं ABC। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि दो इक्वल साइड होगी, तो इसमें इक्वल साइड हम लोग मान लेते हैं कि AB बराबर AC है। ठीक है ना, AB बराबर AC है। और आपको क्या दे रखा? आपको यहां पर बोला हुआ है क्वेश्चन में कि जो इक्वल साइड है और अनइक्वल साइड है, अनइक्वल साइड है, ये रेशियो आप लोगों को 5:7 दे रखा है। तो दैट मीन्स इसको अगर 5:7 को 5 को मैं कह दूं 5x और 7 को कह दूं मैं 7x, तो यहां पर इक्वल साइड क्या है? AB और AC है। तो AB भी 5x होगी और AC भी आपकी 5x होगी। और अनइक्वल साइड कौन सी है? BC है, जो कि 7x होगी। अगर ट्रायंगल ABC का पैरामीटर निकालो, मैं कहूंगा यहां पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x + 5x और प्लस का 7x, जो कि कितना हो जाएगा? यानी कि 17x। जबकि पैरामीटर आप लोगों को कितना दे रखा? 34 सेंटीमीटर। तो यहां से कह दूंगा कि 17x = 34 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। बात समझ में आ गई? आपसे क्या पूछता है? इक्वल साइड पूछता है। तो यहां से कह दूंगा कि द लेंथ ऑफ इक्वल साइड। तो यहां से इक्वल साइड की जब लंबाई निकालूंगा, जो कि 5x है और x की वैल्यू 2 है, तो 5 × 2 यानी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पे समझते हैं। देखो यहां पे बोल रहा है sides of triangle are 20 centimeter, 48 centimeter and 52 centimeter. What is the area of the triangle? त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आप लोगों को बताना है। देखो त्रिभुज की 3 अलग अलग साइड आप लोगों को दे रखी है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? मैं ऑलरेडी आप लोगों को इस तरह क्वेश्चंस करा चुका हूं कि हीरोज फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? तो हीरोज फॉर्मूले के लिए अगर मैं यहां पर मान लूं कि पहली साइड को A, जो कि 20 सेंटीमीटर है, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरी साइड को B मान लेते हैं, जो कि 48 सेंटीमीटर है। तीसरी साइड को C मान लेते हैं, जो 52 सेंटीमीटर है। अब मैं सेमी पैरीमीटर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? सेमी पैरीमीटर, जिसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं, और ये होता है आप लोगों का A + B + C/2। तो A आपका 20 है, B आपका 48 है और C आप लोगों का 52 है, डिवाइडेड बाई 2। 48 और 52 100 में 20 जोड़ो 120, यानी 120/2 = 60 सेंटीमीटर। सेमी पैरामीटर स्मॉल s निकल कर आया 60 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैं एरिया निकालूंगा। तो एरिया क्या होता है हीरोज फॉर्मूले में? तो ये होता है आपका S × S - A इंटू S - B इंटू S - C। तो यहां पर एरिया निकालेंगे, यानी कि S कितना है? 60 - A यानी 20, 60 - B यानी 48 और 60 - C यानी 52। ऑल क्लियर?
तो स्क्वायर रूट के अंदर आप लोगों का निकल कर आएगा 60 इंटू 60 में से 20 जाएगा तो 40 आएगा, 60 में से 48 जाएगा तो 12 आएगा, 60 में से 52 जाएगा तो 8 आएगा। ये आप लोगों का यहाँ पर आ गया इतना। अब देखो ध्यान से समझिएगा, अब इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। इस 60 को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 10 इंटू 6 इंटू इस 40 को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 10 इंटू 4 इंटू इस 12 को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस 12 को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है ना। और इस 8 को क्या लिख दूंगा मैं, इसको लिख दूंगा 2 इंटू 4। अब देखो बड़े ध्यान से समझना है, देखो 10 इंटू 10 में से एक 10 बाहर आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, 6 गुणा 4 24 होता है और 12 गुणा 2 24, 24 गुणा 24 में से एक 24 बाहर आएगा और इस 4 में से 2 बाहर आएगा। तो 24 गुणा 2 48 गुणा 10 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि यहां से मैं कह दूंगा कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। बात समझ में आ गई, इस तरीके से आप लोग कर पाओगे, ठीक है। क्लियर हो गए सभी को। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पे समझते हैं। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ काइट हुज डायगोनल्स आर 22 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। काइट यानी कि पतंग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण 22 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ काइट क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। एरिया ऑफ काइट होता है आप लोगों का 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 और डायगोनल्स आप लोगों के गिवन है। तो 1/2, एक डायगोनल 22 है, एक डायगोनल 6 है। तो 2 से 22 11 टाइम्स जाएगा, 11 इंटू 6 यानी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ काइट आपका निकल कर आएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। प्रॉब्लम 4 पे आप लोग आ जाओ, इसको देख लेते हैं। Find the area of triangle whose height is 56 centimeter and the corresponding base is 1/4 of the height। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइएगा जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है और उसका आधार ऊंचाई का 1/4 है। तो क्षेत्रफल बताना है। अब देखिएगा, यानी कि मुझे यहां पर क्या दे रखा है, एक तो हाइट दे रखी है मुझे यहाँ पे, एक तो मुझे यहां पर गिवन है हाइट जो कि 56 सेंटीमीटर है, एक मुझे यहां पर बेस दे रखा है जो कि 1/4 इंटू हाइट दे रखा है। तो मेरे को हाइट की वैल्यू तो पता है 1/4, हाइट आपकी 56 है, तो यानी कि 14 सेंटीमीटर बेस निकल कर आएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर बेस और हाइट पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस 14 है और हाइट आप लोगों की 56 है। तो 2 से 14 7 पर जाएगा, तो 7 गुणा 56, तो 7 संग 42 का 2 तो 4 बचेगा, 7 पचे 35 और 4 39, तो 392। तो 392 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों का निकल कर आएगा। तो दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर दोगे। बात समझ में आ गई, आप लोग कर सकते हो। ऑल क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पे समझते हैं कि देयर इज ए रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ 150 मीटर 25 मीटर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर, एक आयताकार गार्डन, बगीचा है जिसकी डायमेंशन आपको 150 मीटर और 25 मीटर देती। ए पाथ ऑफ विड्थ 10 मीटर इज बिल्ड अराउंड द गार्डन। इस गार्डन के चारों तरफ एक क्या है, रास्ता है जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा, पहले इसको ध्यान से समझ लो एक बार। यानी पहले मैं बना रहा हूं आपका एक गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन मैंने यहां पर इस तरीके से बनाया है ना, एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लंबाई तो है 150 मीटर और चौड़ाई है इसकी 25 मीटर। अब इस रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों तरफ एक रास्ता है। ये आप लोगों को यहां पर रास्ता दे रखा है, ध्यान से समझना बात को। ये आप लोगों को यहां पर एक रास्ता दे रखा है। ये क्या है, आप लोगों का यहां पर एक रास्ता है और इस रास्ते की चौड़ाई, यानी ये जो चौड़ाई है ये कितनी दे रखी है आप लोगों को यहां पर, ये चौड़ाई दे रखी है आपको यहां पर कितना, 10 मीटर। कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। कितनी है, 10 मीटर है। ये कितनी है, 10 मीटर। चारों तरफ 10 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है।
तो आपसे पूछता है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो अगर मैं पूरा जो बाहर वाला एक रेक्टेंगुलर बना है इसकी लंबाई कितनी बनेगी इसकी, तो 150 10 इधर 10 इधर, यानी कि टोटल 170 मीटर आएगा। और इसकी चौड़ाई कितनी बनेगी यहां पर, तो आप कहोगे 25 में 10 और 10 20 जोड़ देंगे तो 45 यहां पर आएगा। ठीक है ना। तो यहां पर दो रेक्टेंगल बन गया, आपको दिख रहा होगा, एक आउटर रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 170 मीटर और ब्रेथ है 45 मीटर, एक इनर रेक्टेंगल जिसकी लेंथ ऑलरेडी गिवन है 150 मीटर और ब्रेथ गिवन है 25 मीटर। तो अगर आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करूं तो आपका क्या निकल कर आएगा, एरिया ऑफ पाथ निकल कर आएगा। तो बस यही आपको यहां पे करना है। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ऑल क्लियर। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 170 गुणा 45 में से माइनस करेंगे 150 गुणा 25। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इस 170 और 150 में से मैं 10 कॉमन यहां पर ले लूंगा, इस 45 और 25 में से 5 कॉमन ले लूंगा, 170 में से 10 कॉमन लूंगा तो 17 बचेगा, 45 में से 5 लूंगा तो 9 बचेगा, माइनस 150 में से 10 लूंगा तो 15 बचेगा, 25 में से 5 लूंगा तो 5 बचेगा। तो आपका निकल कर आया 10 गुणा 5 यानी कि 50, और ये कितना आ गया 17 निम्मा कितना होता है आप लोगों का 153 और माइनस 15 पंजे 75 होता है। तो यानी कि 50 गुणा ये कितना आ जाएगा 13, 13 में से 5 गया तो आपका 8 आएगा, 14, 14 में 7 गया 7, यानी कि 50 गुणा 78 आ गया। इसको देखो कैसे लिखूंगा, 50 को लिख दूंगा 100/2 और इंटू 78, 2 से 78 39 टाइम जाएगा, 39 मल्टीपल बाई 100 यानी 3900 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पाथ आपका निकल कर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा। तो इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे आ जाओ। इस तरीके से आप लोगों को यहां पर इस क्वेश्चन को करना था। चलिए अगले प्रॉब्लम को यहां पे समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5√2 सेंटीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा जिसका विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर आप लोगों को दे रखा है। अब देखो कैसे करेंगे, अगर मैं मान लूं कि लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर, अगर इसको मैंने मान लिया कि ए है, लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर को मैंने स्मॉल ए माना, तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या निकल कर आएगा, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, तो ये निकल कर आएगा a इंटू √2, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर दे रखा 5 इंटू √2 इक्वल टू a इंटू √2 से √2 जाएगा, यानी a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। अब मेरे को निकालना एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर साइड स्मॉल ए है तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर जो कि स्मॉल ए का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर यानी स्मॉल ए 5 है, 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर निकल कर आएगा, और यहां से आप लोग कह दोगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इन अ रेक्टेंगल, एक आयत में डायगोनल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, डायगोनल इसकी ब्रेथ का 4 टाइम्स है, 4 गुना है। द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ इज, तो लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात आप लोगों को बताना है। अब हम लोग बात करेंगे इन अ रेक्टेंगल, एक आयत में हम लोग बात करेंगे इन अ रेक्टेंगल, लेट दी लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू एल, यानी कि मैंने आयत की लंबाई को स्मॉल एन माना, और लेट दी ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू स्मॉल बी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा, तो इसका डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, अगर लंबाई एल है और चौड़ाई बी है तो डायगोनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
जबकि ये बोल रहा है कि जो डायगोनल है इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या है बी का 4 टाइम्स कितना होगा 4b, और ये क्या है इसका डायगोनल, और डायगोनल क्या होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करूं, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दैट मींस 4b का स्क्वायर और इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो 4b का स्क्वायर 16b स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, l स्क्वायर बी स्क्वायर के एक तरफ ले जाऊंगा तो 15b स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। तो यहां से कह दूंगा कि l स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 15/1, यानी कि l अपॉन बी आपका निकल कर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15/1। तो दैट मीन्स कि लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो निकल कर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15:1 निकल कर आएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। और इस तरीके से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगर नेक्स्ट टाइम इस तरीके के क्वेश्चंस आएगा तो इजीली आप लोग कर पाओगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहां पर देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ये पिक्चर इज 40 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.6 मीटर लॉन्ग। एक तस्वीर है जो 40 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.6 मीटर लंबी है। द रेशियो ऑफ इट्स विड्थ टू इट्स पैरामीटर। तो इसकी चौड़ाई का इसके परिमाप से अनुपात बताना है कि क्या होगा। अब देखो कुछ इस तरीके की पिक्चर आपको दे रखी है जिसकी चौड़ाई दे दी और लंबाई दे दी। तो चौड़ाई तो दे दी 40 सेंटीमीटर, अगर लंबाई 1.6 मीटर है तो इसको मैं क्या कह सकता हूं 160 सेंटीमीटर कह सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो 1.6 मीटर इंटू 100 यानी कि 160 सेंटीमीटर। तो लंबाई 160 सेंटीमीटर आपकी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो लंबाई तो आ गई 160 और ये आप लोगों की आ गई यहां पर चौड़ाई। आपसे क्या पूछता है विड्थ, यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है रिक्वायर्ड रेशियो किसका, विड्थ का। विड्थ इज टू पैरामीटर। विड्थ क्या है आप लोगों की b, और पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर। तो b कितना है आप लोग 40 है और 2 इंटू l 160 और प्लस का 40, यानी कि 40 इज टू 160 और 40 200, 200 गुणा 2 400 निकल कर आ गया। तो 40 ही कम 40, 40 से 10 बार चले जाएगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो आप लोगों का निकल कर आएगा 1:10, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1:10। ऑल क्लियर, यहां तक की बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं, देखते हैं। The circumference of a circle is 220 सेंटीमीटर। एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है। What is the area of that circle? तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर वृत्त की त्रिज्या को मैं स्मॉल r मान लूं, मैं मान लेता हूं यहां पर कि लेट दी रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू स्मॉल r, ठीक है ना। तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल तो क्या निकल कर आएगी, यानी कि 2πr आ जाएगी, है ना। और जो दे कितने रखी है आपको 220 दे रखी है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू r। अब देखो 22 से 220 10 बार जाएगा और 2 से 10 5 बार जाएगा, तो इसलिए कह दूंगा रेडियस बराबर 7 गुणा 5 यानी 35 सेंटीमीटर आप लोगों को यहां पर निकल कर आएगी। रेडियस ऑफ सर्कल 35 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि मैंने r माना था, r 35 आ गया। अब आपसे एरिया ऑफ सर्कल पूछता है, तो एरिया ऑफ सर्कल
ये होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना होता है 35 का स्क्वायर, 35 गुणा 35, 7 से 35 5 बार जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना इस बात को। मैं 22 को यहाँ पे लिखूंगा 11 इंटू 2, कैलकुलेशन करनी सीख लो, इंटू 5 है और इंटू 35 है। अब देखो कैसे करेंगे, 11 इंटू 5 इंटू 2 10 होता है और इंटू 35, यानी फाइनली 11 इंटू 10 इंटू 35 350 आ गया, 11 इंटू 350। अब 11 की अगर किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे देख लो, इस जीरो को एज इट इज, इस जीरो में 5 को ऐड करेंगे यानी कि 5 आएगा, 5 में 3 को ऐड करेंगे यानी कि 8 आएगा। अब लास्ट में क्या बचा 3, तो 3 आ जाएगा। तो 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आपका जो जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए इस तरीके से आप लोग कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10, the area of the base of a rectangular tank is 720 meter square and the volume of water contained in it is 28,800 meter cube. What is the depth of the water? अब देखो ध्यान से समझिएगा, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसके बेस का एरिया दे रखा, जैसे आपके घर में भी टंकी लगी होगी, उसको ये एज्यूम करो कि वो एक रेक्टेंगुलर है, एक आयताकार टंकी है। उस आयताकार टंकी के बेस का, उसकी जो तली है, बेस जो है उसका क्षेत्रफल दे दिया और उसमें पानी भरा है, और ये पूछता है कि कितनी ऊंचाई तक उसमें पानी भरा है, कितनी गहराई तक पानी भरा है। बात समझो ध्यान से। तो बेस का तो एरिया दे दिया और टोटल जो पानी का वॉल्यूम है वो कितना दे दिया 28,800 मीटर क्यूब। ठीक है ना? तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। बात समझना। तो आपको दे रखा है एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक। तो यहां पर बनेगा आपका फॉर्मूला कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक, सॉरी। और इसमें अगर हम लोग मान लें कितनी गहराई तक, यानी कि पानी की डेप्थ की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग हाइट बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? एक ही बात है, डेप्थ या हाइट। अगर एरिया ऑफ बेस ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक की हाइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो आपको ऑलरेडी गिवन है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आपको एरिया ऑफ द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक पता है कितना है, 720 मीटर स्क्वायर, इनटू हाइट नहीं पता, निकालनी है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर 28,800 मीटर क्यूब है। ठीक है ना? ये मीटर स्क्वायर है। अब बात समझना ध्यान से, ध्यान से समझना। अब देखो इस जीरो से इस जीरो को कट कर देना, 9 से कितनी बार जाएगा 8 बार, 9 × 27, 9 दूनी 18 और 0, 8 से जाएगा आप लोग 40 बार। इस मीटर स्क्वायर से पूरा कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा, यानी कि यहां पर जो आपकी हाइट निकल कर आएगी ना, वो निकल कर आएगी 40 मीटर। और ये किसकी हाइट है, पानी की हाइट, यानी कि पानी कितनी गहराई तक भरा है, 40 मीटर तक पानी इस रेक्टेंगुलर टैंक में भरा हुआ है। तो जवाब आपका ऑप्शन बी जाएगा, जो कि सवाल का राइट आंसर बनेगा। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। Sides of a triangle are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. What is the area of the triangle? अब देखो ट्रायंगल की 3 अलग अलग साइड्स दे रखी है। अगर इन साइड्स को मैं सबसे बड़ी साइड्स को हाइपोटेन्यूज मान लो, यानी कि H कितना मान लो 10 सेंटीमीटर, और बाकी 2 छोटी साइड को परपेंडिकुलर और बेस मान लो, यानी कि P मान लो 6 सेंटीमीटर और बेस यानी कि B मान लो 8 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओ तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, यानी 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर इक्वल प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये आएगा 100 इक्वल टू 36 प्लस 64 इक्वल टू 100, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दैट मीन्स कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इट्स ए, लिख देता हूं यहां पर, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल।
तो ये होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी कि 1/2 6 इंटू 8 होता है। 2 से 6 3 टाइम 8 इंटू 3 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस तरीके से कर लोगे, इजी क्वेश्चन था। बस अगर आपने ट्रायंगल का नेचर पता कर लिया तो इजिली आप लोग उस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, इन द फॉलोइंग सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 13.2 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 13.2 सेंटीमीटर दे रखी है। व्हाट इज इट्स रेडियस? तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आप लोगों को बताना है। अगर मैं इसकी रेडियस को स्मॉल r मान लूं कि लेट द रेडियस ऑफ ए सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू स्मॉल r, मैंने स्मॉल r मान ली, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी सर्कल की? तो सर्कमफ्रेंस ऑफ आ सर्कल इक्वल टू 2 पाई r, और दे कितने रखी सर्कमफ्रेंस 13.2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r। 22 छिके 132 यानी कि 0.6 टाइम गया, और 2 से 0.6 जाएगा 0.3 टाइम्स, तो यानी कि 7 की 0.3 मल्टीप्लाई करूंगा तो निकल कर आएगा 2.1 सेंटीमीटर, और यही आपकी रेडियस निकल कर आई है। और रेडियस ही आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो दैट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर होगी, जो कि डी ऑप्शन में गिवन है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 13 को यहां पे समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज 4.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 1.4 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज, यहां पर यह बोल रहा है कि दो वृत्त की परिधियों के बीच का अंतर 4.4 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी। देखो हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं कि लेट दी रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की रेडियस को मैंने स्मॉल r यहां पे मान लिया। अब हम लोग क्या मानेंगे? रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल की रेडियस को हम लोग क्या मानेंगे यहां पर? देखो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 1.4 सेंटीमीटर, तो ये है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का अंतर, तो बड़े सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी? 2 पाई r, और इसमें से माइनस करेंगे छोटे सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, और छोटे की रेडियस कितनी है? 1.4, और ये अंतर 4.4 दे रखा है। तो दोनों में से अगर मैं 2 पाई को यहां पर कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा r माइनस 1.4 इक्वल टू 4.4। तो यहां पे देखो क्या निकल कर आएगा, यानी इस बात को ऐसे कह दूंगा कि r माइनस 1.4 इक्वल टू 4.4 डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसको सोल्व करेंगे, 4.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, तो 22 नीचे 7 ऊपर, तो 22 से 4.4 जाएगा आपका 0.2 टाइम्स, और 2 से 0.2 जाएगा 0.1 टाइम्स, यानी कि 0.7 आ जाएगा। तो दैट मीन्स r इक्वल टू 0.7 प्लस 1.4 इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर आप लोग आ जाएगा। और ये क्या निकल कर आएगी? रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल स्मॉल r इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग बना लोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, आप लोग कर सकते हैं। ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 14 को यहां पे समझते हैं। 9 टाइम्स द एरिया ऑफ ए सर्कल इज सेम एज द 3 टाइम्स द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का 9 गुना स्क्वायर के क्षेत्रफल के 3 गुणे के बराबर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो वृत्त के व्यास का वर्ग के विकर्ण से अनुपात बताना है कि क्या होगा। देखो बड़े ध्यान से समझना है। अब देखो यहां पर सर्कल और स्क्वायर दो के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग यहां पे बात करते हैं। पहले तो मान लेते हो सर्कल की रेडियस को स्मॉल r, यानी हम लोग मानेंगे कि लेट द रेडियस ऑफ ए सर्कल
लेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये हमने कितनी ली है, स्मॉल आर ले ली भाई, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ए सर्कल आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग क्या मान लेते हैं, स्क्वायर की साइड को मान लेते हैं, यानी लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड को मैंने यहां पर स्मॉल ए मान लिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकल कर आ जाएगा यहां पर, यानी एरिया ऑफ आ स्क्वायर, तो ये आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब कंडीशन में क्या दे रखा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि सर्कल के एरिया का 9 गुना, सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, इसका 9 गुना, तो 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया किसके बराबर है, वर्ग के एरिया के 3 गुणे के बराबर है, तो 3 इंटू वर्ग का एरिया क्या है ए स्क्वायर। अब देखो 3 से 9 आप लोगों का 3 टाइम्स कटेगा, यहां पर बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां से आप लोगों का क्या निकल कर आया है, ए स्क्वायर बराबर दिस, यानी कह दूंगा कि ए की वैल्यू यहां पर निकल कर आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई और स्क्वायर रूट के बाहर आर, यही तो आएगी निकल कर भाई, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करा तो 3 पाई स्क्वायर रूट के अंदर आएगा और आर स्क्वायर है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई और इंटू आर आप लोगों का निकल कर आएगा। अब आपसे क्या पूछता है, यानी कि रिक्वायर्ड रेशो क्या है, हमें रिक्वायर्ड रेशो की हम लोग यहां पर बात करेंगे, जो कि आप लोगों से पूछ रहा है कि डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी डायमीटर ऑफ सर्कल का रेशो किससे पूछता है आप लोगों से, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ आ स्क्वायर, ठीक है ना। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है, 2 इंटू रेडियस होता है, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, अगर स्क्वायर की साइड स्मॉल ए है तो डायगोनल क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये कितना निकल कर आएगा रूट टू इंटू ए, ठीक है ना। तो यहां पर आपका निकल कर आएगा 2 इंटू, तो रेडियस है ना, तो रेडियस कितनी है यहां पर, देखो ध्यान से समझिएगा, इस रेडियस को 2r को एज इट इज रख दूंगा और स्मॉल ए की जगह रख दूंगा ये वाली वैल्यू, तो यानी कि 2r इज टू रूट 2 और a की वैल्यू क्या है रूट 3 पाई इंटू आर, आर से आपका r कटेगा, तो यहां पर निकल कर आएगा 2 इज टू रूट 2 गुणा 3 यानी कि 6 पाई, 2 इज टू रूट 6 पाई आप लोगों का निकल कर आएगा। अब ऐसा किसी ऑप्शन में आप लोगों को नहीं दे रखा, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे और रूट 2 से दोनों तरफ अगर मैं कट कर कैंसिल आउट करूंगा तो रूट 2 इज टू और ये निकल कर आएगा रूट 3 इज टू रूट 3 इंटू पाई, तो रूट 2 इज टू रूट 3 इंटू पाई आप लोगों का निकल कर आएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा गया एसएससी एमटीएस 2022-23 में, तो समझ में आ गया, इस तरीके से आप लोग कर लोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को चलना है, बस आपको बेसिक फॉर्मूलेज पता होना चाहिए, तभी आप लोग इन सब चीजों को कर पाओगे। ऑल क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। If the length of a rectangle is decreased by 13%, अगर आयत की लंबाई 13% कम कर दी जाए and the breadth is increased by 13% और चौड़ाई को 13% बढ़ा दिया जाए, तो find the change of percentage in its area, तो इसके एरिया में परसेंटेज चेंज क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहां पर कह रहा है कि लंबाई को तो 13% कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 13% बढ़ा दिया जाए, तो L इंटू बी आपका एरिया होता है, तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकता हूं। तो यहां से आपका नेट चेंज जो निकल कर आएगा तो ये निकल कर आएगा, यानी L प्लस बी और प्लस L इंटू बी अपॉन 100% आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सा, L प्लस बी और प्लस L इंटू बी अपॉन 100%।
तो L यानी कि 13% कम हो रही है, ब्रेथ 13% बढ़ रही है, -13 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 100%। -13 + 13 कैंसिल आउट हो गए, 13 इंटू 13 होता है 169 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि माइनस का 1.69%। तो दैट मीन्स कि नेट चेंज क्या निकल कर आया कि एरिया डिक्रीज हो गया। कितना हो गया? 1.69% एरिया क्या हो जाएगा आप लोगों का? डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस 2022 और 23 के एग्जाम में पूछे गए सवाल थे। जैसा मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज कराई, फिर पीवाईक्यू कराए। तो आपने अगर थ्योरी और एक्सरसाइज के पार्ट को अच्छे से समझ लिया है तो पीवाईक्यू का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसका कॉन्सेप्ट या उस तरीके के क्वेश्चंस मैंने थ्योरी एक्सरसाइज में ना कराया हो। तो जो आपको करा दिया वो आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इतना कर लो, 100% क्लियर कर लोगे एग्जाम। तो इसी के साथ आपका एरिया एंड पैरामीटर का टॉपिक समाप्त होता है और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।